हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। और आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लड्डू गोपाल जी का कराएंगे स्नान दशहरा में, और उसी में हम कराएंगे अपने छोटे और बड़े शालिग्राम का भी स्नान कराएंगे अलग अलग, क्योंकि हमारे 4 लड्डू गोपाल जी एक थाली में आ जाते हैं। और जिस जिस थाली में हमने शालिग्राम का स्नान कराएंगे वो थाली भी मेरी शालिग्राम की ही है, इसमें फ़ोटो शालिग्राम की बनी है। तो हम तीनों को जल से स्नान करा देते हैं। और आप सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में लड्डू गोपाल जी का स्नान। और दशहरा में हमारे यहाँ पूजा होती नहीं, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ पूजा हमारे मायके में होती है। तो ये गाय के गोबर के 5 थेपले बनते हैं। गोल गोल बनाइए, चाहे आप लंबे में बनाइए, और उसकी के ऊपर हम लोग तरोई के जो फूल होते हैं उसको रख के ही हमारे यहाँ पूजा होती है। तो हमने लड्डू गोपाल का अच्छे से स्नान करा लिया है। पहले गंगा जल से कराया है, फिर जल से स्नान कराया है, फिर उसके बाद मैंने चंदन का स्नान कराया है। फिर इसके बाद शालिग्राम का भी मैंने स्नान करा दिया चंदन जल और सादे जल से। उसके बाद में नहाने के बाद में श्रृंगार कराएंगे। उसके बाद में जो तरोई के फूल होते हैं उनका हम लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे, और दशहरा की पूजा भी हो जाएगी। और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद में जब हमने स्नान करा लेंगे तो लड्डू गोपाल जी को हम 2 लौंग से उनकी उतारेंगे नज़र, क्योंकि जैसे हम लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को नहलाते हैं तो नज़र लगती है, अपनी ही नज़र लग जाती है बच्चों में। तो इस सिलसिले में सबसे पहले लेंगे 2 लौंग और 6 बार सीधे तरफ से उतारेंगे। फिर उसके बाद में 7वीं बार उल्टा उतार के लड्डू गोपाल जी की उतारेंगे नज़र उतारने के बाद में फिर से हम जल से नहला देंगे लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के बाद में भी हम दूसरी प्लेट ले लेंगे, जिसमें हम शालिग्राम को अच्छे से पोंछ के उसी में सब रखते जाएंगे। उसके बाद में टीका चंदन जो भी होगा श्रृंगार कराएंगे। सबसे पहले शालिग्राम को पोंछ के एक अलग प्लेट में रख लेंगे, फिर एक एक करके भी अपने लड्डू गोपाल जी को भी पोंछेंगे। और जो हमारा स्नान का ये जल होता है हम तुलसी के पेड़ में डाल देंगे। और क्योंकि शंकर जी का जो जल होता है तुलसी के पेड़ में लोग नहीं डालते हैं, कोई भी नहीं डालता होगा। तो अब सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की खोलेंगे लंगोटी। उसके बाद में अच्छे से सूखे तौल से आप लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद में भी इनका कराएंगे श्रृंगार। सबसे पहले तो भी एक बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को पोंछेंगे, फिर बारी बारी करके सभी लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे, फिर कराएंगे इनका श्रृंगार। सभी लड्डू गोपाल जी को पोंछने के बाद में फिर इसके बाद में हम कराएंगे इनका भी श्रृंगार। सबसे पहले जो जल होता है एक गिलास में हम सब इकट्ठा कर लेंगे, और प्लेट में चंदन से नहलाया है तो चंदन को भी अच्छी से प्लेट्स में धो के उस जल को इसमें डाल देंगे। और पेड़ों पे हम तुलसी के पेड़ पे हम डाल देंगे गंगा जल को, क्योंकि इसमें गंगा जल भी है, तुलसी के
पानी भी है, तुलसी भी होती है। तो इसमें हमारी प्लेट देखिए जगन्नाथ जी की है। तो इस जगन्नाथ की प्लेट में ही हम लोग शालिग्राम को नहलाते हैं, ताकि हमारे जगन्नाथ भी रोज़ नहा सकें, और शालिग्राम को भी हम नहला देते हैं। सभी को मैंने पोंछ पाछ के सब अच्छे से बैठा दिया है प्लेट में। अब कराएंगे अपने सभी लड्डू गोपाल जी का प्रेम पूर्वक श्रृंगार, भी करेंगे इनकी हम आरती। और हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हो गया मेरे सभी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी हमने करा दिया है। और ये हमारे जो तरोई के फूल होते हैं दशहरा में पूजा के काम आते हैं, तो हमने सिर्फ लड्डू गोपाल जी को समर्पित किया है, सभी भगवान को समर्पित किया है, और शालिग्राम को भी चढ़ा दिया है। यही हमारी दशहरा पूजा हो गई है लड्डू गोपाल जी के संग। और आप लोगों ने भी किया होगा दशहरा की पूजा। आप सभी लोगों को दशहरे की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे।